कोरोना आया इस देश में, लेकिन जब पूरा देश 100 करोड़ टीकाकरण पर जश्न मना रहा था, तो भी एक सज्जन ये थे कहे कि कहां है वैक्सीन, वैक्सीन कहां है। तब भी उनकी आंख से वैक्सीन नहीं दिखाई दे रही थी। 100 करोड़ के वह लोग नहीं दिखाई दे रहे थे जो अपना वैक्सीन लगवा चुके थे और जो सुरक्षित हो चुके थे। यहां तक कि वह लोग भी लगवा चुके थे जिन्होंने कहा कि यह तो मोदी वैक्सीन है, या तो भाजपा का वैक्सीन, वो भी लगवा लिए थे। क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है ना। जब लगा कि नहीं अब चला जाएगा जान, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मोदी वैक्सीन लगवा लो, लगवा लिया उन्होंने। मान्यवर आदरणीय निर्मला जी बैठी हैं। प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया महिला सशक्तिकरण करने का। तो महिला सशक्तिकरण करने का जब उन्होंने निर्णय लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो बिना किसी जमानतदार के भी 1 करोड़ रुपए उन महिलाओं को जो अपने प्रोजेक्ट को ला करके जमा करती हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी 1 करोड़ रुपया हम ऋण देने का काम करेंगे। बहुत से लोगों को भी मिला। किसी ने भी इस पर नहीं कभी विचार किया था कि इन वर्गों के विषय में भी सोचा जाए। हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया जाता है कि यह तो चंद लोगों की सरकार है। चंद लोगों की सरकार कभी हुआ करती थी, चंद लोगों की सरकार कभी हुआ करती थी जहां कहा जाता था न खाता न बही, जो एक व्यक्ति कहे वही सही। न खाता न बही, जो एक व्यक्ति कहे वो सही। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से जनहित के कार्य करने के संदर्भ में विचार किया, वह कभी अविश्वसनीय था, आज विश्वसनीयता की सीमा पर पूरी तौर पर खरा उतरा है। आज सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बिछ गया है। अभी आज भी महिला सशक्तिकरण के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयाग में गए हैं। एक एक महिलाओं के खाते में आज ही 1 क्लिक में 40,000 रुपए पहुंचे हैं। कब उन्होंने सोचा था कि 40,000 रुपए मुझे आ जाएंगे? लाखों महिलाओं को लगभग इसका लाभ आज मिला है। एक क्लिक में मुझे ध्यान है गोरखपुर का फर्टिलाइजर का मैदान, 1 क्लिक में किसानों को पहली बार 6,000 रुपए उनके खाते में उनका सम्मान निधि पहुंचा था। यह प्रधानमंत्री की देन थी। कब किसान सोचा था कि मुझे 6,000 रुपया सम्मान निधि मिलेगा? प्रधानमंत्री ने कोई एक ये नहीं कि गोरखपुर किया, अनेक फर्टिलाइजर खोले। अटल जी ने अपने समय में 7 एम्स खोले थे। एक ही एम्स दिल्ली का था ना। 60 वर्षों तक की स्थिति में शासन करते करते रह गई कांग्रेस, और एक एम्स था दिल्ली में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में 7 एम्स खोला, और आज नरेंद्र मोदी जी के इस शासन में 25 से ऊपर एम्स जो है पूरे देश में खुलने का काम हुआ है। इस प्रकार से इलाज की बात है। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, जैसे जिला अस्पताल होता है वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हुआ है। यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की स्थिति में पहुंचा है।